नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि आज का दिन हमने चुना हुआ है सिर्फ आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो इस बार बहुत से मित्रों ने बहुत से सवाल पूछे हैं जो कि पिछले प्रश्न उत्तरों से भी रिलेटेड हैं। सबसे पहले एक मित्र ने कहा है कि जैसे आप कोरोना के बारे में हमेशा बोलते थे कि कोरोना से प्रिकॉशन लें, कोरोना के कारण ये करें वो करें, इसी तरह आपको एनवायरनमेंट के ऊपर बोलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मैं चाहता हूं कि हर इंसान जितने घर में मेंबर है उतने ही पेड़ लगाए, कम से कम उतने पेड़ लगाए और डेली उसको पानी भी दे। ये नहीं कि पेड़ लगा लिए और पानी नहीं दिया। और जो लोग पानी का मिस यूज करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो अच्छा पानी ले सके, अच्छी सांस ले सके। आप शायद जानते नहीं हैं कि जितनी भी एपिडेमिक यानी कि जितनी भी महामारियां फैलती हैं वो इसी गंदे पानी से ही फैलती हैं। उसी से ही मच्छर पैदा होते हैं, उसी से तरह तरह के जर्म्स पैदा होते हैं। तो इसलिए जो भी आपके घर के आस पड़ोस ज्यादा पानी वेस्ट करता है उसको रोकिए, समझाइए, उसको बताइए कि उसकी आने वाली पीढ़ी अच्छा पानी नहीं ले सकेगी। और पेड़ लगाइए क्योंकि ऑक्सीजन जितनी होगी उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कौन ऑब्जॉर्व करेगा? पेड़। तो इसलिए पेड़ों का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी मित्र ने पूछा है कि क्रोध, लोभ, जो ये चीजें हैं ये क्यों बुरी कही गई हैं जिंदगी में। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखिए, जब भी आप क्रोधित होते हो या जब भी आप ईगो में होते हो तो आप वर्तमान क्षण में नहीं होते। सबसे बढ़िया क्या है, कहा गया है कि वर्तमान ही परमात्मा है। वर्तमान का मतलब जिसको हम वर्त सके, जिसको हम यूज कर सके। तो वो तो इतना क्षण, इतना छोटा क्षण है कि उसको आप पकड़ भी नहीं पाते। मैंने राम भी नहीं बोला, रा कहने में ही वो क्षण बीत गया। तो कहने का मतलब है जब हम क्रोधित होते हैं तो क्या करते हैं, हमारे अंदर कितनी नेगेटिविटी प्रोड्यूस होती है। एक बंदा आपको गाली दे गया तो आप उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो क्या सोचेंगे फ्यूचर में कि उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको ये करूंगा, उसको वो करूंगा। तो आप अपने वर्तमान क्षण से दूर हो गए। तो इसलिए क्रोध जो है ऐसी अग्नि है जो आपको जलाकर भस्म कर देती है। लेकिन अग्नि के दो काम हैं, चाहे उसे आप खाना बना लो चाहे घर को जला लो। तो हम उसी क्रोध को करुणा में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, यही ध्यान सिखाता है, यही गुरु सिखाता है। अगर आप वर्तमान में होंगे तो आप अपने क्रोध को इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। लेकिन अगर होंगे फ्यूचर में तो फिर तो आप भैया 24 घंटे क्रोधित ही रहोगे और फ्यूचर में ही रहोगे। तो जब फ्यूचर में रहोगे तो कहाँ ध्यान पाओगे? ध्यान में उतर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वर्तमान का क्षण ही ध्यान का मेन केंद्र है। वर्तमान में रहना ही 24 घंटे ध्यान में रहना है। तो वो तो काबिल गुरु ही समझा सकता है। तो किसी काबिल गुरु की तलाश कीजिए और अपने आप को 24 घंटे वर्तमान में रखिए ताकि आप इन विकारों से दूर जा सको। अब एक और मित्र ने पूछा है कि आप रजनीश भैया, आप चमत्कार क्यों नहीं करते जैसे कितने गुरुओं ने किए हैं। देखिए, मेरे को इस क्वेश्चन पे ना बहुत ही हंसी आई कि चमत्कार, अगर मैं आज चमत्कार करना शुरू हो जाऊं तो आप मेरे पास नहीं आओगे, आप सिर्फ चमत्कारों के लिए आओगे। और यहाँ चमत्कार है, वहां परमात्मा नहीं है, वहां सिर्फ एक मदारी का खेल है। अगर मैं हाथ से आपको फूल निकाल दूं तो क्या होगा? फिर क्या होगा? अगर आपके दुख ही ना हारे गए। मैं आपके कान से कबूतर निकाल दूं तो क्या होगा? आपके दुख हर जाएंगे। ये चमत्कारों वाली बातें मदारियों की बातें हैं। मैं चमत्कार नहीं दिखाता हूं, मैं उस जगह पहुंचाता हूं जहां की 24 घंटे ही पॉजिटिविटी और चमत्कार घटित हो रहे हैं। चमत्कार घटित होने का मतलब है कि आप 24 घंटे उस आनंद में हैं। असली आनंद जो है वो चमत्कार का है, वही चमत्कार है। तो इसलिए मैं सबको आनंद बताता हूं कि आनंद में कैसे रहना है, सुख और दुख से परे कैसे जाना है। जैसे मित्रों मैं पहले ही बता चुका हूं, हर चीज के दो हिस्से होते हैं, रात दिन, सुख दुख, है ना, अच्छा बुरा और सुख दुख से। लेकिन आनंद का कोई भी द्वैत नहीं है, वो आनंद अकेला ही होता है।
आप होगे तो आनंद में होगे। इसलिए चमत्कारों के पीछे बिल्कुल मत भागिए। चमत्कार कभी भी जिंदगी में आपको आगे नहीं ले जा सकेंगे, जन्मों जन्मों तक भटकाते रहेंगे। तो इसलिए चमत्कार को सलाम मत कीजिए, अपने आप को सलाम कीजिए, अपने आप को सजदा कीजिए, अपने आप को प्रणाम कीजिए, क्योंकि आप खुद ही परमात्मा हैं। तो इसलिए इन फालतू बातों के पीछे बिल्कुल मत भागिए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि कई बार अहंकार करना पड़ता है, तो क्या अहंकार बुरी चीज है? देखिए, अगर किसी बड़े अहंकार को आपने ये दिखाना हो कि तू कहीं गलत है, तो वो अहंकार नहीं है। अहंकार करना बुरा नहीं, लेकिन अहंकारी रहना बुरा है। कहने का मतलब, अगर आप अहंकार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 1 सेकंड के लिए किया किसी को सुधारने के लिए, लेकिन आप उसी क्षण उसको भूल भी गए। जो अगर आप 24 घंटे अहंकार में रहते हो, तो फिर तो आप अहंकारी हो गए। किसी को सही करने के लिए वही थप्पड़ अगर मां मारे बच्चे को, तो वो थप्पड़ नहीं होता, क्योंकि वो उसको सुधारने के लिए है। वही थप्पड़ अगर बाहर का बंदा मारे, तो हम कहते हैं उसमें बड़ा अहंकार है। इंसान करता क्या है? दूसरे की बातों को कहता है अहंकार, और अपने अहंकार को कहता है स्वाभिमान। देखिए इंसान कैसा है, इंसान ऐसी कैसी हरकतें करता है। तो कहने का मतलब है, अहंकार नहीं करना है, अहंकारी नहीं रहना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि फ्रीडम, अगर स्वतंत्रता और समानता, हम सब समान क्यों नहीं है? अगर भगवान ने सबको एक जैसा भेजा है, तो हम समान क्यों नहीं है? देखिए याद रखिए, जो समानता और स्वतंत्रता एक साथ कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम सब एक ही समान हो जाए, तो दुनिया में कैसे रह पाएंगे? अगर सारे दुनिया ही सुखी हो जाए, तो दुनिया कैसे चलेगी? इससे बदतर दुनिया कोई नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा ने ही ड्युअलिटी बनाई है, 2 चीजें बनाई है। अगर सारे, लेकिन मैं हर को एक बात बार बार कहता हूं कि अपने आप को फ्रीडम में लेके जाइए, स्वतंत्रता में लेके जाइए, कहीं भी गुलामी में मत रहिए। अगर आप गुलामी में हैं, तो समझ लीजिए परमात्मा आपसे कोसों दूर है, क्योंकि परमात्मा ने हर एक को स्वतंत्रता दी हुई है। परमात्मा को कुछ भी बोलता है, लेकिन वो उसके बदले में कुछ भी नहीं करता है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हर इंसान को स्वतंत्रता में रहने का हक है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है। तो समान तो कोई नहीं हो सकता, समानता कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जब समानता ही आ जाएगी, तो फिर सारी दुनिया ही रुग्ण हो जाएगी। तो इसलिए हमें सबसे जरूरी करना है, स्वतंत्रता में रहना है। तो किसी ने, एक और मित्र ने पूछा है कि दुनिया में इतने दंगे हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, तो परमात्मा रोकता क्यों नहीं? आप देखिए, परमात्मा कितना काइंड हार्टेड है, कितना दयालु है, कि उसने आपको पूरी फ्रीडम दी हुई है। आप जो मर्जी करो, वो कभी रोकता नहीं है, वो कभी रोकता नहीं है। इसी से सीखो कि जब किसी को फुल आजादी मिल जाए, तो वो कभी गलत नहीं करता है। इसलिए परमात्मा कभी किसी को किसी भी गलत काम के लिए नहीं रोकता है। अंदर से एक आवाज आती है, जो हर एक इंसान के अंदर है, उसको बोलते हैं अंतःकरण की आवाज। चाहे वो चोर हो, चाहे वो साधु हो, चाहे संत हो, चाहे कोई भी हो, वो हर एक के अंदर बराबर मात्रा में गूंज रही है। जब हम उसको सुनना बंद कर देते हैं, तो तब समझ लीजिए परमात्मा की आवाज हमसे कोसों दूर होनी शुरू हो जाती है। बचपन से ही वो गूंज रही है। एक मित्र ने पूछा है कि हमें इसके ऊपर बोलिए कि लोग कुछ कहते हैं कि ये जो नारियल चढ़ाना है मंदिर में, सिंदूर चढ़ाना है, ये किसका प्रतीक है? देखिए, नारियल तो आपके सर का प्रतीक है। इंसान अपना सर नहीं झुका सकता, नारियल चढ़ा देता है। खून नहीं चढ़ा सकता, सिंदूर चढ़ा देता है। कहने का मतलब ये है कि इंसान जो है अपने आप को झुकाने की बजाय नारियल को झुका देता है। अपने आप को जब तक आप नहीं झुकाएंगे, तब तक जिंदगी में किसी भी काम में सफलता नहीं मिल सकती। तो अपने आप को कैसे झुकाना है? जब भी हम कहीं गुरु के पास या किसी बड़े के पास सजदा करते हैं, उसके पैरों में सर रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका हाथ आपके सर पे आ जाता है। जैसे ही उसका हाथ आपके सर पे आता है, तो आपका और उसका एक संबंध बन जाता है, एक एनर्जी फील्ड बन जाता है, जो आपके चारों तरफ घूमती है, जो आपको ध्यान में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नारियल मत चढ़ाइए, आपकी श्रद्धा को भंग नहीं करूंगा,
नारियल भी चढ़ाइए, कुछ भी चढ़ाइए, लेकिन झुक कर। ये ना सोचिए कि नारियल चढ़ा दिया तो मैंने अपना आप चढ़ा दिया। अपने आप को चढ़ाना बहुत मुश्किल है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि रिश्वत लेने से कौन सा ग्रह खराब होता है। ये मैं सैकड़ों बार बोल चुका हूं मित्र कि रिश्वत लेने से राहु ग्रह खराब हो जाता है। बेईमानी करने से राहु ग्रह खराब हो जाता है। जो भी लोग रिश्वत लेते हैं उनका देखिए, उनकी औलाद आप देखिए सेटल बिल्कुल नहीं होगी, चाहे वो कोई भी इंसान हो, क्योंकि जब राहु खराब होता है तो केतु खराब हो ही जाता है। इसी से रिलेटेड एक और था कि बिजली चोरी करने से क्या होगा। बिजली चोरी करने से भी मैंने पहले बताया था कि राहु खराब होता है। राहु खराब हो गया तो केतु खराब हो गया। केतु खराब होने से क्या होगा, आपकी औलाद जिंदगी में कभी सेटल नहीं होगी। देख लीजिए, जो भी बिजली चोरी करते हैं, जो रिश्वत खाते हैं, उनकी औलाद उनके जहां बस में नहीं है, जहां बीमार रह रही है, जहां उनसे दूर चली गई है। ये आप देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूं वो प्रैक्टिकल ही कर रहा हूं। अब एक और मित्र ने पूछा है कि भगवान के चरणों में ऐसी क्या चीज चढ़ाई जाए जो बहुत ही बढ़िया हो। भगवान के चरणों में आप चढ़ा क्या सकते हो, सब कुछ तो उसके चरणों में चढ़ा हुआ है। चाहे फूल हो, चाहे पत्ते हो, चाहे पेड़ हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, सब कुछ तो उनके चरणों में चढ़ा हुआ है। उनके चरणों में नहीं चढ़ाना है, अपने आप को पहचानना है, अपने ब्रह्म को पहचानना है कि मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन उसको पहचानो। उसको पहचानने के लिए ध्यान जरूरी है। सिर्फ ध्यान करो, मन में क्रोध, लोभ, मोह ऐसी चीजें बिल्कुल मत रखो। मैं तो ऐसे कहता नहीं हूं छोड़ो ये बातें, छोड़ो ये बातें, छोड़ो ये बातें, छोड़ो, क्योंकि जब किसी को आप कहोगे ये काम ना करो तो उसके अंदर अहंकार जागेगा, वो करेगा ही करेगा। तो भगवान के चरणों में अपने आप को चढ़ाओ, अपने आप को पहचानो कि मेरा मूल कहाँ पे है। गुरु नानक देव जी ने कहा था ना, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मूल क्या है, जहां से आप आए हो, जहां से आप हो वही मूल है और वहीं पे जाना है। सांस ली थी तो आ गए, जब सांस छोड़ेंगे तो चले जाएंगे। तो इसलिए अपने मूल को पहचानो, वहीं पे देखना ही अपने आप को चढ़ाना है। किसी भगवान को जरूरत नहीं है फूल की, पत्तों की, किसी भी चीज की, क्योंकि वो उसी के ही उगाए हुए हैं। तो इस तरह अपनी श्रद्धा को चढ़ाओ, विश्वास को नहीं, श्रद्धा को, क्योंकि विश्वास तो टूट सकता है, श्रद्धा कभी नहीं टूटती है। अपने अंदर करुणा पैदा करो, अपने अंदर सबके प्रति दया पैदा करो। इससे ऊपर कोई भक्ति नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं नहीं कहता घंटियां मारो, ये करो, वो करो, ढोलकियां बजाओ, नहीं। लोगों के प्रति करुणावश रहो, इससे ऊपर कोई भक्ति नहीं है। सबके साथ प्रेम करो और सबका आदर सम्मान करो और सबके साथ झुक के रहो, क्योंकि झुके को ही फल लगते हैं। कोई आपके खिलाफ बोलता है, डोंट केयर। और आप भी सुनिए, दुनिया की परवाह करनी बिल्कुल बंद करें, क्योंकि दुनिया तो बोलती ही रहेगी। दुनिया सबसे बड़ी अड़चन डालती है। मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। लोगों की परवाह बिल्कुल छोड़ दीजिए, लोग कहते ही रहेंगे। क्योंकि अगर हमने अपने मूल को पहचानना है तो लोगों को सुनना बंद कर दीजिए। अपने आप को सुनिए, अपने अंतःकरण को सुनिए, अपने पीर पैगंबर गुरु को सुनिए। फिर देखना आपको कितना आनंद आएगा जिंदगी में। आप अकेले भी होगे तो इतना आनंद आएगा आप सोच ही नहीं सकते हो। चाहे भीड़ में हो, चाहे घर में हो, आप अकेले अपने आप को इतना अच्छा फील करेंगे, मैं बता ही नहीं सकता हूं। मैं ये बात एक्सपीरियंस से कह रहा हूं आपको। तो इस तरह अपने आप को अपने मूल से जोड़िए, अपने आप को परमात्मा से जोड़िए, अपने आप को दुनिया से भी जोड़िए। लेकिन अगर आप सही होंगे, अगर आप जुड़े होंगे, तो मैं लिख के देता हूं, जो भी आपके कांटेक्ट में आएगा वो अपने आप ही जुड़ना शुरू हो जाएगा। किसी को मत समझाइए, तू ये कर, तू सुबह उठ, तू ये कर, तू वो कर, नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चेंज कीजिए। जैसे आप चेंज होंगे, सारा संसार अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह मैं अपने प्रश्नों को विराम देता हूं। अगले शुक्रवार को फिर प्रश्न उत्तर के ऊपर बात करेंगे। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।